कोई पति पत्नी नहीं थे और मनु और शत्रुपा से इस सारा पृथ्वी में जो सब जनता है भरे हैं, इसलिए हमको कहा जाता है मानव या मनुष्य। क्यों? हम मनु के संतान हैं। सारा केवल भारत नहीं, लंदन, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, चीन, जितना सब जनता ये सब मनु शत्रुपा के ही संतान है। उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, 1000 पीढ़ी मर चुके हैं। देखो तो मनु महाराज जैसे आप जमीन को अपना नाम पर कर लेते हैं, सोचते हैं ये मेरे माता पिता का है और मेरा है। फिर आप धीरे धीरे शादी करते, बाल बच्चे होते हैं, फिर आप बूढ़े हो जाएंगे, फिर आप मर जाएंगे, फिर आपके बच्चे वो सोचते ये मेरे माता पिता का एक घर है, जमीन अब हमारी है। वो भी धीरे धीरे बड़े हुए, शादी किए, उनके भी बाल बच्चे हुए, फिर वो धीरे धीरे बूढ़े हो गए, वो भी मर गए, फिर उसके बच्चे हुए। वो सोचते जमीन मेरे माता पिता का अब मेरा है, माने वही जमीन पड़ा है, वही जमीन पड़ा है और उसी जमीन को अपना नाम पर पट्टा कबला करने वाले सब मरते गए, सब मरते गए, जमीन वहीं पर पड़ा है। यही माया है, यही सबसे बड़ा माया है। तो श्री मनु शत्रुपा के 3 कन्या है, आकुति, देवहूति, प्रसूति, 2 पुत्र हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। महाराज मनु अपने पुत्र को राजा बनाए और नमिषारण्य में, नमिषारण्य देखा ये उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ है। लखनऊ से 100 किलोमीटर दूर पर सीतापुर जिला में ये नमिषारण्य है। वहाँ गोमती गंगा है, व्यास जी की गद्दी है और सूत महाराज जी की भी गद्दी है। उसी नमिषारण्य में मनु और शत्रुपा जाकर की तपस्या किए। इनके तपस्या में प्रसन्न होकर के भगवान सीताराम इनको दर्शन दिए। बोले सीताराम भगवान की जय। तो भगवान राम महाराज जी मनु को बोले जो इच्छा है मांगिए। तो मनु महाराज बोले हे भगवान मुझे आप जैसा एक बेटा चाहिए, आप जैसा एक बेटा चाहिए। तो राम जी मुस्कुराने लगे, बोले हमारी जैसा बेटा चाहिए तो हमारी जैसा तो हम ही हैं, दूसरा तो नहीं है। तो ठीक ही है, हम आपका बेटा बनेंगे। आपको अयोध्या में दशरथ बनना पड़ेगा और हम आपके बेटा के रूप में आ जाएंगे। अब देवी सीता राम जी के बगल में खड़ी थी। तो माता सीता राम जी को बोली है नाथ ये तो आपके भक्त है,
आपको बेटा के रूप में मांग लिए, हमको तो कोई मांग नहीं रहा है। अब मनु महाराज सोचे मैं राम जी को बेटा के रूप में मांगा और सीता को बेटी के रूप में मांग लो। तो मनु महाराज जी की जो पत्नी थी शत्रुपा, उसका नाम है शत्रुपा, वो मनु महाराज जी को मना किया कि स्वामी यदि आप सीता को बेटी के रूप में मांगेंगे तो इसका शादी दूसरे के साथ करवाना पड़ेगा, फिर ये दूसरी घर में चली जाएगी, ये दूसरी घर में चली जाएगी। इसीलिए सीता को बेटी के रूप में मत मांगिए, ये दूसरी घर में जन्म ले, दूसरी घर में जन्म ले और हमारे घर में पुत्र वधू के रूप में ये आ जाए, इसीलिए इसको पुत्र वधू के रूप में मांगो। मनु महाराज फिर सीता जी का वंदना किए। वाम भागे सुभति अनुकूला, वाम भागे सुभति अनुकूला। वाम भागे, राम जी के वाम भाग में सीता है, इसीलिए स्त्री का एक नाम है वामांगी। वाम भागे सुभत अनुकूला, वाम भागे सुभति अनुकूला। आदि शक्ति छवि निधि जग मूला, आदि शक्ति छवि निधि जग मूला। मंगल भवनय अमंगल हारी, मंगल भवनय मंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठाकर गाइए। इस प्रकार माता सीता इनको आशीर्वाद दी, हे महाराज आप अयोध्या में दशरथ बनेंगे और आपकी पत्नी शत्रुपा कौशल्या बनेगी और मैं मिथिला में जनकपुर में राजा जनक जी की बेटी के रूप में जन्म लूंगी और अयोध्या में मैं पुत्र वधू के रूप में आऊंगी। तो मनु शत्रुपा जो दशरथ कौशल्या बने, ध्यान देना। अब ध्यान देना, श्री ब्रह्मा जी के पुत्र है पुलस्त मुनि,
पुलस्त मुनि के 2 पुत्र हैं, अगस्त मुनि और विसर्वा। अगस्त मुनि जो समुद्र को पी गए थे, और विसर्वा के 3 पुत्र हैं, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। इसका नाम रावण क्यों पड़ा? रावण जब अपनी मां केकेशी के गर्भ में था तो सारा ब्रह्मांड रोने लगा, देवता रोने लगे, ऋषि मुनि रोने लगे, मनुष्य समाज रोने लगे, पशु पक्षी रोने लगे। जिसके आने पर समाज रोए, जैसे अकबरपुर है, अब कोई व्यक्ति मोहल्ला में आ गया, घर में आ गया तो समाज रोता है। जिसके आने पर लोग को रोए, उसी व्यक्ति को रावण कहा जाता है। रावयति रुलायति इति रावण, जो समाज को रुलाए, जो माता पिता को रुलाए, जो पड़ोसी को रुलाए, जो भाई बहन को रुलाए, जो पत्नी बच्चों को रुलाए, वो व्यक्ति को रावण ही कहा जाता है। समझ गए रावण का अर्थ है। और केकेशी के दूसरा पुत्र हुआ कुंभकर्ण। कुंभकर्ण, कुंभ माने घड़ा, कुंभ शब्द का अर्थ घड़ा। इसका जो कान था वो बड़े बड़े घड़ा जैसा था। और विभीषण, ये तीनों कठोर तपस्या करने के लिए गए। इन्हीं के तपस्या में प्रसन्न होकर की श्री ब्रह्मा जी इनको दर्शन दिए। बोले श्री ब्रह्मा जी महाराज की जय। तो ब्रह्मा जी बोले बेटा वर मांगो। तो रावण कहा मुझे अमर वर चाहिए, मैं नहीं मरूंगा, ऐसा वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी बोले नहीं नहीं, ये हम दे नहीं सकते, दूसरा कुछ मांगो। तो रावण ने कहा हम काहू के मरे न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। मनुष्य और बानर को छोड़कर के किसके मरने से हम नहीं मरेंगे। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। कुंभकर्ण के पास गए। देखो कुंभकर्ण जो है ये विशाल का राक्षस है। ये एक एक दिन में हजार हजार गैया भैंस बकरा बकरी ये खा जाता था। इसका इच्छा थी 6 महीने तक खाऊंगा, एक दिन सोऊंगा। अब ब्रह्मा जी सोचे यदि भैंस बकरा बकरी जैसे वो खा जाएगा तो सृष्टि प्रलय हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी क्या किए, देवी सरस्वती को बोले इसके दिमाग को पलटाओ। तो कुंभकर्ण ने कहा जब मैं 6 महीना सोऊंगा, 6 महीना सोऊंगा और एक दिन ही जागूंगा, उल्टा करके मांगा। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। देखो घर में परिवार में जो ज्यादा लड़ता है, ज्यादा लड़ता है, ज्यादा खाता है, उसको सोने के लिए बोलो। जो ज्यादा लड़ता है, बात बात में लड़ जाता है,
उसको बोलो भाई बेटा तू सो जा, कम से सोने से तो घर में शांति मिलेगा, कि वो जागेगा तो लड़ेगा, इससे अच्छा है सो जाए, कम से कम घर वाली तो ठीक से रहेंगे। कुंभकर्ण को सोने का वरदान मिला, 6 महीना तक लगातार सोता था। फिर विभीषण के पास गए, बोले बेटा वर मांगो। विभीषण ने कहा भगवान मुझे अन्नपायिनी भक्ति चाहिए, मुझे भक्ति चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो ब्रह्मा जी विभीषण को भक्ति का वरदान दिए और अंतर ध्यान हो गए। इधर क्या हुआ, श्री रावण ये अपने मामा के घर में रहता था पाताल में। इसके मामा का नाम है सुमाली। रावण की मां केकेशी। तो रावण क्या किया, धन के पति, धन के देवता कुबेर के साथ युद्ध किया और कुबेर जी से ये लंका को छीन लिया। लंका पहले सोने की था और पुष्पक विमान ये भी छीन लिया। रावण का शासन चालू हुआ और वो संपूर्ण पृथ्वी का राजधानी वो लंका को बनाया। रावण सारा पृथ्वी में आतंकवादी भ्रष्टाचारी फैलाया और सब ऋषि मुनियों को कहा जो कोई भी यज्ञ हवन कर नहीं सकता, कोई पूजा पाठ नहीं कर सकता, और हम ही भगवान है, दूसरा कोई भगवान नहीं है। जो पूजा पाठ हवन करेगा उसका मस्तक काट दिया जाएगा। ऋषि लोग मौन होकर के भजन किए, इसीलिए पहाड़ का नाम पड़ा ऋषिमुख पर्वत। मुख माने मौन, मुख शब्द का अर्थ मौन। बोलते थे नहीं, वो मौन होकर के राम राम जप करते थे। और रावण देवताओं के ऊपर हमला किया, देवताओं के ऊपर, और देवताओं को ला करके लंका में रखा। पवन को कहा अब लंका में झाड़ू लगाओ। अग्निदेव को कहा आप रसोई बनाओ। इस प्रकार सारा देवता लोग भयभीत, तो देवी पृथ्वी देवताओं के शरण में गई। देवता लोग शिव जी और ब्रह्मा जी के शरण में गए जी। कहाँ जाने से भगवान मिलेंगे? कोई कहा वैकुंठ चलो, कोई कहा खीर समुद्र में चलो, कोई कहा गोलोक धाम में चलो। आपस में तर्क वितर्क हुआ। भगवान शिव बोले नहीं नहीं, कहा मत जाओ, यहीं पे मिलेंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम प्रकट होई में जाना, प्रेमास प्रकट होई न जाना, प्रेम से प्रकट
होई में जाना, प्रेमास प्रकट होई में जाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो भगवान शिव बोले कहाँ जाना नहीं है, इसी जगह में भगवान मिलेंगे। तो सब देवता लोग भगवान का स्तुति किए। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोदी जय हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रियकंता, पालन सुरधरणी अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। जय अविनाशी सब भगवासी, व्यापक ब्रह्मांड, अभिनत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जय रागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह देवता लोग स्तुति किए। जय जय श्रीनायक जन सुखदायक। आकाशवाणी हुआ जिस देवताओं में जल्दी सूर्यवंश में अयोध्या में अवतार लूंगा और मेरे लीलाओं का आनंद लेने के लिए आपको भी पृथ्वी पर जाना पड़ेगा। अब देवता लोग आपस में विचार किए। ब्रह्मा जी बोले जे हम जाम्बवंत बन करके राम जी की सेवा करेंगे। इंद्र ने कहा, इंद्र मैं बाली बनकर के जाऊंगा, बाली, और अंगद जैसा बेटा जन्म दूंगा जो राम जी की सेवा करेगा। भगवान सूर्य बोले हम सुग्रीव बन करके राम जी की सेवा करेंगे। विश्वकर्मा ने कहा हम नल और नील बन करके सेतुबंध बनाएंगे।
देवताओं के डॉक्टर अश्विन कुमार बोले हम सुषेण वैद्य बन करके जाएंगे, जो कोई बीमार में पड़ेगा तो हमें जड़ी बूटी खिलाएंगे। और शिव जी को पूछा गया आप कौन सा रूप बनाएंगे? शिव जी बोले हम हनुमान बन करके ही राम जी का ही सेवा करेंगे। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। इस प्रकार खट्वांगात दृग बाहुश्च रघु तस्मात् पुत्रश्रवा अजस्ततो महाराजा तस्मात् दशरथ अभवत्। देखो श्री अज महाराज ये नित्य प्रति ब्राह्मणों को दान करते थे, सोना कपड़ा लता गैया दान करते थे। तो एक ब्राह्मण था वो दान नहीं लेता था, तो अच महाराज उसको बोले ब्राह्मण देव आप दान क्यों नहीं लेते? ब्राह्मण ने कहा आप जो दान करते हैं वो देश की खजाना से करते हैं, आप मेहनत करके यदि धन कमाया है तो दीजिए हम लेंगे। ये बात राजा को चुभ गया। राजा ने क्या किया, एक मजदूर का रूप बना करके रात में एक लोहार के पास में वो काम किया। लोहार इनको पहचान नहीं पाया, लोहार इनको दौड़ने दिया। उसी दौड़ने को लेकर के अज महाराज वो ब्राह्मण को दान किए। ब्राह्मण वो दोने लेकर के ब्राह्मणी को दिया। ब्राह्मणी वो दोने को फेंक दिया और वो दोनी जमीन पर पड़ा रहा। अज महाराज को कोई संतान नहीं था। अज महाराज जी बोले यज्ञ करो। तो जहां पर वो दोनी गिरा था उसी जगह में यज्ञ कुंड बनाया गया। तो यज्ञ कुंड से एक सोने की रथ निकला, उसमें दोनी पड़ा है। दूसरा सोने की रथ, उसमें भी दोनी पड़ा है। तीसरा सोने की रथ, उसमें भी दोनी पड़ा है। इस प्रकार 10 सोने के रथ निकले, परंतु 10वां नंबर रथ में एक बालक बैठा है, उसका नाम रखा गया दशरथ। बोले श्री दशरथ महाराज की जय। तो दशरथ महाराज किसी स्त्री के गर्भ से वो जन्म नहीं लिए, वो यज्ञ कुंड से जन्म लिए थे। तो महाराज दशरथ के प्रथम पटरानी है कौशल्या। कौशल्या ये दक्षिण कौशल देश की राजकन्या थी। दक्षिण कौशल बोलते बिलासपुर और छत्तीसगढ़, वहां की राजकन्या थी कौशल्या। तो कौशल्या का विवाह दशरथ जी के साथ हुआ। कैकेयी देश के राजकन्या कैकेयी ये वीरांगिनी थी। रथ चलाना, घोड़ा चलाना, तलवार चलाना, तीर चलाना, छलांग लगाना, ये युद्ध विद्या में पारंगम थी।
इसके युद्ध विद्या को देख करके महाराज दशरथ के मन में सोच हुआ, ऐसा पत्नी हमको चाहिए जो लड़ाई के समय में साथ दे। सुमित्र देश की राजकन्या सुमित्रा ये महाराज जी की तीसरी पटरानी है। और भी कई रानी थे, 3 तो पटरानी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, और कई रानी भी थे, परंतु महाराज दशरथ का कोई भी संतान नहीं था, कोई भी संतान नहीं था। ये रात भरी रोते रहे। प्रातः काल में ये गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में जाकर के रोने लगे। तो वशिष्ठ जी बोले, राजन आप क्यों रोते हैं? दशरथ जी बोले, गुरुजी मैं वृद्ध हो चुका हूं, परंतु मेरा एक भी संतान नहीं है। तो वशिष्ठ जी बोले, धारहूं धीर होई हूं सूत्रचारी, त्रिभुवन विदित भक्त भयहारी। वशिष्ठ जी बोले, राजन आपको 4 पुत्र मिलेंगे। कब मिलेंगे? तो श्रृंगी ऋषि को बुलाओ। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। ये श्रृंगी मुनि ये विभांडक मुनि के पुत्र थे। इनके सिर पर 2 सिंह था। 2 सिंह होने के कारण इनको श्रृंगी मुनि कहा गया। श्रृंगी मुनि ये विभांडक मुनि के पुत्र है और ये अयोध्या में आए। बाद में देखो, राम जी की एक बहन थी जिसके नाम है संता। उस संता का विवाह इस श्रृंगी ऋषि के साथ बाद में हुआ। तो श्रृंगी ऋषि आए, यज्ञ किए। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय नमः। तो श्री अग्निदेव प्रकट हुए। बोली श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। भगवान यज्ञ नारायण यज्ञ खीर को कौशल्या को दिए। कौशल्या वो खीर को पीने के लिए जा रही। उस समय कैकेयी आई। कैकेयी बोली, जीजी मुझे भी चाहिए। तो कौशल्या 2 भाग किया और आधा भाग खीर कैकेयी को दिया। उस समय सुमित्रा आ गई। सुमित्रा बोली, जीजी मुझे भी चाहिए। तो कैकेयी के पास में जो खीर था, कैकेयी इसको 2 भाग किया। एक भाग खीर सुमित्रा को दिया और सुमित्रा के हाथ से एक चील पक्षी वो खीर को उड़ा करके ले गया। अंजनी माता के हाथ में गिराया। माता अंजनी उसको पी गई और अंजनी से श्री हनुमान जी का जन्म हुआ। अब कौशल्या देखा सुमित्रा का खीर कोई चील पक्षी उड़ा करके ले गया। तो कौशल्या थोड़ी सी खीर सुमित्रा को दिया। का इसी खीर से जो बालक जन्म होगा वो मेरे पुत्र के साथ रहेगा। फिर कैकेयी थोड़ी सी खीर दिया। का इसी खीर से जो बालक जन्म होगा मेरे पुत्र के साथ रहेगा।
इस प्रकार तीनों माता के गर्भ में भगवान आए। गर्भ अवस्था में माताओं को लड़ना नहीं चाहिए। इससे क्या होगा? बालक क्रोधी बनेगा। गर्भ अवस्था में ज्यादा सोना नहीं चाहिए, इससे बालक मंदभाग्य बनेगा। माँ जैसे चाहेंगी पुत्र ऐसे ही बन जाएगा। गर्भावस्था में ज्यादा राम कथा भागवत कथा सुनना चाहिए। श्री कौशल्या कैकेयी सुमित्रा तीनों को गुरु वशिष्ठ एक दिन में 3 बार कथा सुनाने के लिए आते थे। जादिनित हरि गर्भई आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। धीरे धीरे चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि आ गई। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतल घामा, मध्य दिवस अति शीतल धामा, पावन काल लोक विश्राम, पावन काल लोक विश्राम, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभहंस दशरथ अजीर बिहारी, प्रभु दशरथ अजीर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी को मध्याह्न 12 बजे एक नाद हुआ। नाद से बिंदु, बिंदु से ओंकार, ओंकार से 4 हाथ वाला रूप बना करके भगवान प्रकट हुए। बोले श्री कौशल्यानंदन भगवान की जय। तो माँ कौशल्या
भगवान का स्तुति किया। स्तुति सब पाठ कर लीजिए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षिते महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा नारी पूरी कर जोरी स्तुति तोरी तुझ विधि करो अनंता गुण ज्ञाना पित अमाना वेद पुराण सुख सागर सब गुण आगर जही गवही श्रुति संता सो हित लागी जन अनुरागी भय प्रकृति काया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम सुरवासी यह उपहासी सुनत जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना शरीर बहुत विधि कहे कही सुहाई आप बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लहे। कौशल्या बोली भगवान समाज क्या कहेगा? जो कौशल्या जो बालक का जन्म दिया उसकी 4 हाथ है। भगवान बोले फिर क्या करना पड़ेगा? कौशल्या बोली ये जो 4 हाथ वाला रूप भगवान वाला रूप इसको हटाइए, बालक बनिए बालक। माता पुनि बोली सोमती डोली तजहूं तातय रूपा। माता पुनि बोली सोमती डोली तजहूं तातय रूपा। तजो माने हटाओ और बालक बनो बालक। शिशु कीजे शिशु लीला अति प्रिय शिला यह सुख परमनुपा। की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परमनुपा। भगवान बालक बन गए। भगवान बोले माता तेरे कहने से मैं बालक बन गया, अब तो अच्छा लग रहा है। कौशल्या बोली अभी भी गलती है। भगवान बोले क्या गलती है? कौशल्या बोली कोई बालक जन्म लेने के बाद में वो बोलता नहीं है, वो रोता है, और आप बोल रहे हैं ये अच्छा नहीं लग रहा है। भगवान बोला हमको रोना आता नहीं है। कौशल्या बोली कैसे भी तो रोइए,